नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रीमा, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके रवि के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनने के बाद ही आती हो। सुधा जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वो रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ, पूरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। रीमा ने झुंझलाते हुए कहा। काम करती हो? तुम्हारे करने लायक काम ही क्या होता है वहाँ? सारा काम तो रवि करता है, उसके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तू ऑफिस चली जाती है। सास ससुर और बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं। सुधा जी ने एक और विष भरा तीर छोड़ा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठ कर के ही घर के काम करते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा? रीमा ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता था, ना ही उसकी कोई काम करने की इच्छा होती थी। हाँ, हम तो जैसे तैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तो हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है? सुधा जी चिल्लाकर बोली। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि रवि घर आ गया। सुधा जी ने रवि को सारी बात बताई तो रवि बोला, माँ, रीमा सही तो कह रही है, वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती। उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर रीमा का काम मैं किसी और को देता हूँ तो वो मैनेजर कम से कम 50,000 रुपये लेगा। अब ये पैसे घर में ही तो बच रहे हैं जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। ये भी कोई काम है? ये काम तो तेरा छोटा भाई अतुल भी कर सकता है। कल से तो अतुल को सारा काम सिखा दे। सुधा जी ने अपने फैसला सुना दिया। इन सब बातों से रीमा भी चिढ़ गई थी। एक तो अपने बच्चों को इग्नोर हो रहे थे, घर पर पीछे से उनका कोई ख्याल नहीं रखता, रात दिन काम में खटके रहो। फिर भी सुनने को यही मिला कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है, काम कुछ आता नहीं इसको। बहुत हुआ अब रवि, अब मैं भी घर पर आराम से रहूँगी। आप कल से देवर जी को काम करा लेना। अब मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूँगी, रीमा ने कहा और कमरे में आ गई। रवि ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था कि अतुल कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। रीमा की जगह अब किसी को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से रीमा घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब रवि ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें हर महीने से 40,000 रुपये कम थे। उसके पिता बोले, रवि, ये पैसों में इतना फ़र्क कैसे? सुधा जी वहीं बैठी थी, उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे। पापा, रीमा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। ये महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से पैसे काट कर उसे 40,000 रुपये दे दिए सैलरी। रवि ने बताया, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा? रीमा की जगह अतुल काम देख लेता। सुधा जी बोली, माँ, अतुल को कोई काम नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहता है, बल्कि वो सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो रीमा को अपनी आँखों के सामने देखना था। उसने 4 रोटी सिकवानी थी जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती थी। अगर वो भी नहीं सेक सकती तो एक रसोइया रख लेती, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ता। अगर अतुल और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्च क्यों करूं? मैं ऑफिस में और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहे। आपने कभी रीमा की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि रीमा की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया
कि रीमा अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी, जो आप उसे रात दिन ताने देती रहती हो। वो सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है, अब ये 50,000 रुपये जो हम सबके ऊपर खर्च होते थे, अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। रीमा ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन किया है, जहाँ उसकी नौकरी पक्की हो गई है और वहाँ उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। लेकिन अब उसकी ये सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। रवि गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज सुधा जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने रीमा को घर की मुर्गी ही समझ लिया था। अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी और उन्होंने उसे दाल बराबर समझा था। लेकिन वो भी क्या करती, छोटे बेटे के प्यार में अंधी थी। जो वो कहता गया वो करती गई। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब मुर्गी हाथ से फिसल ही गई। उधर रीमा भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ आएगी। सच है, ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।